अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। नाज़रीन, हम आगाज़ करने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एक लेक्चर सीरीज़ का, जो कि है हमारे पास क्रोमेटोग्राफ़ी। क्रोमेटोग्राफ़ी से तमाम लोग ही वाकिफ़ होंगे। तो क्रोमेटोग्राफ़ी हम एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपना काम करती है। आज हमारा ये जो लेक्चर नंबर 1 है, ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफ़ी किस तरह हमारे पास आई और किसने ये क्रोमेटोग्राफिक मेथड सबसे पहले यूज़ किया। ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्रोमेटोग्राफ़ी को कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि क्रोमेटोग्राफ़ी इज़ द सेपरेशन ऑफ सिमिलर कंपोनेंट्स बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल माइग्रेशन। बेसिकली ये हमारे पास सेपरेशन टेक्निक है, जिससे हम जो सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम उनकी डिफरेंशियल माइग्रेशन, उनकी डिफरेंट फैक्टर्स की बुनियाद पर हम सेपरेट आउट कर अपने एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये एक हमारे पास क्या है, सेपरेटरी टेक्निक है। सेपरेटरी टेक्निक, आपको पता है कि हम क्रोमेटोग्राफी से और कुछ नहीं करते, हम सेपरेशन ही करते हैं कंपोनेंट्स की। तो ये एक जनरल सी बात है। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें इन्वेंशन की, तो ये हमारे पास मिखाइल टेस्विट जो एक बॉटनिस्ट था, उसने 1903 में सबसे पहले इस टर्म क्रोमेटोग्राफी या इस टेक्निक को यूज़ किया था। तो इस टेक्निक को यूज़ करने के पीछे जो उसका रीज़न था, वो ये था कि उसने एक लीव लिया, ठीक है, एक लीफ लिया, और उसका एक्सट्रैक्ट निकाला। और उसका जो एक्सट्रैक्ट मतलब उसका समझ लें आप, सिंपल वर्डिंग में अगर आप कहना चाहें, रस निकाला, ठीक है, रस निकाला और उसे एक बीकर में फिल कर लिया, ठीक है। बीकर, ये सोल्यूशन हो सकता था कोई भी, वाइट, ग्रीन, ब्लू, येलो, कोई भी सोल्यूशन उसने निकाला और उसने एक बीकर में फिल कर दिया। अब बीकर में जब फिल किया तो उसके पास 3 कंपोनेंट्स, ठीक है, उस बीकर में थे बेसिकली, ठीक है। आपको पता है लीव्स में से जो एक्सट्रैक्ट निकल सकता है, वो एक तो हो सकता है, आपको पता है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल निकला। फिर एक एक्जेंथोफिल निकला। अब एक्जेंथोफिल निकला और जो थर्ड वन था वो था कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। ये हमारे पास जो उस एक्सट्रैक्ट में से कंपोनेंट्स थे निकले। और बेसिकली उसने कहा कि मैं इनको सेपरेट करूं और अपने एनालिसिस के लिए यूज़ करूं, तो मैं किस तरह यूज़ कर सकता हूं। तो जो हमारे पास, आपको पता है, क्लोरोफिल होता है, वो बेसिकली आपके पास ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। और जो आपके पास कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो रेडिश होते हैं, ठीक है, वो रेड कलर के होते हैं। और जो आपके पास एक्जेंथोफिल होता है वो आपके पास येलो कलर का होता है, ठीक है, येलो कलर का आपके पास जो एक्जेंथोफिल्स होते हैं वो येलो कलर्स में पाए जाते हैं। तो इनको उनके कंपोनेंट्स में, इस जो सॉल्यूशन था, इसके कंपोनेंट्स कौन से, क्लोरोफिल, एक्जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स में डिफरेंशिएट करने के लिए, उनको निकालने के लिए, अलग-अलग करने के लिए जो सेपरेशन टेक्निक उसने यूज़ की, वो बेसिकली एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक थी, जो कि उसने बाद में इसको ये नाम दिया। उसने बेसिकली हमारे पास क्या किया कि एक उसने लिया हमारे पास, जैसे एक ट्यूब ली, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब ली, ठीक है, जिसे हम आजकल कॉलम कहते हैं। उसने एक कॉलम ट्यूब ली और उसको एक टैब से नीचे बंद कर दिया, ठीक है, ये उसका एक टैब था, यहाँ से बंद कर दिया। और ये एक छोटा सा सुराख है जहाँ से आपका स्टेशनरी फेज नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये, और उसको कनेक्ट कर दिया उसने एक स्टैंड के साथ, ठीक है, उसने एक स्टैंड के साथ इसे कनेक्ट कर दिया और ये स्टैंड यहाँ पर हैंग कर दिया, ठीक है। ये आपका है स्टैंड के साथ जब हैंग किया तो स्टैंड यहाँ से भी कॉलम को पकड़े हुए होता है, ठीक है, और इस साइड से, यानी कि ये स्टैंड बेसिकली हमारा जो कॉलम है, जिस जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको पकड़े हुए होता है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि जो स्टैंड था जो ना, उसके बॉटम में रख दिया ये कॉटन, ठीक है, एक आपने यहाँ पर एक कॉटन रख देनी है, ठीक है। कॉटन इसलिए रखनी है ताकि जो आपका सोल्यूशन है वो इस सुराख में से नीचे ना चला जाए, ठीक है, एहतियातन आपने यहाँ पर कॉटन रख लेनी है।
और इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो हमने ये यूज़ किया है इसको हम कहते हैं कॉलम। और यहाँ पर जो उसने स्टेशनरी फेज़ यूज़ किया, स्टेशनरी फेज़ और जो मोबाइल फेज़ है इसकी जो आपको डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रोवाइड करूँगा। तो स्टेशनरी फेज़ जो उसने यहाँ पर यूज़ किया वो बेसिकली उसने यूज़ किया था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट उसने स्टेशनरी फेज़ हमारे पास यूज़ किया। अब आप स्टेशनरी फेज़ को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस में। एक तो आप स्टेशनरी कैल्शियम कार्बोनेट को लें और सॉलिड ही यहाँ पर फिल कर दें, ठीक है, और दूसरा मेथड है आप सॉल्यूशन बनाएं कैल्शियम कार्बोनेट का और फिर इस कॉलम में फिल करें। तो उसने जो हमारे पास स्टेशनरी फेज़ था उसको यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है, यहाँ पर फिल कर दिया थ्रू आउट इन द कॉलम। जब कॉलम में फिल कर दिया और फिर उसने एक सॉल्वेंट यूज़ किया, ठीक है, सॉल्वेंट जो यूज़ किया वो हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर था, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट उसने गिराया, ठीक है, सॉल्वेंट हमारे पास होगा ऑर्गेनिक इन नेचर सॉल्वेंट, जैसे जैसे पेट्रोलियम ईथर हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसने हमारे पास यूज़ किया। अब फिर उसने क्या किया कि जो हमारे पास ये जो एक्सट्रैक्ट था ये भी यहाँ आकर गिरा दिया, ठीक है, इसको इस कॉलम में गिराया। तो हुआ क्या कि कुछ देर बाद हमारे पास डिफरेंट कलर्स, ठीक है, बैंड्स बनना शुरू हो गए। बैंड्स कौन कौन से कलर्स के बन सकते हैं आपके जहन में आ जाना चाहिए कि एक बैंड फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पर बनने लग गया, वो बैंड था ग्रीन बैंड बनना लग गया, ठीक है, और एक बैंड हमारे पास यहाँ पर बनने लग गया रेड कलर का, ठीक है, यहाँ रेडिश बैंड बनने लग गया। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये जो बैंड्स बन रहे हैं, इनके जो प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस को मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, जनरल मैं बता रहा हूँ कि जो मैकेली टेस्टवेट ने जो प्रोसेस किया था वो किस तरह हुआ था, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। ये इस टॉपिक को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरह ये बैंड्स बनते हैं। इसके बाद एक हमारे पास जो बैंड बना वो अपर साइड पर था, वो था हमारे पास येलो कलर बैंड, ठीक है। अब येलो कलर बैंड, अब उसने क्या किया, जो नीचे रख लिए 3 बीकर रख लिए, ठीक है, ये स्टैंड के ऊपर रख लिए, यानी कि इसके एक बीकर यहाँ पर रख लिया, ठीक है, एक बीकर यहाँ पर रख लिया और एक बीकर इसके नीचे रख लिया, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ग्रीन नीचे आएगा इस सुराख में से, इस बीकर को भरा साइड पे कर दिया, फिर ये जो रेड आया इसको इसमें भरा, येलो को इसमें भरा, और इन तीनों को एक्सट्रैक्ट के जो कंपोनेंट्स थे इस तरह उसने सेपरेट कर कर अपने एनालिसिस के लिए यूज़ किए। तो इस टेक्निक को उसने बेसिकली, अगर हम इस टेक्निक को नेमिंग देना चाहें, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी अगर बात करें तो ये हमारे पास, ठीक है, ग्रीक वर्ड है, जो कोरोना नहीं, ठीक है, डरना नहीं है आपने। क्रोमा मीन्स कलर और दूसरा इसका है ग्राफी, क्रोमेटोग्राफी है ना, तो इसका दूसरा कंपोनेंट है क्रोमो, और फर्स्ट क्रोमा और दूसरा ग्राफी, तो राइटिंग। तो ये हमारे पास कलर राइटिंग, ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, कलर राइटिंग। इनिशियली तो इसे कलर राइटिंग का भी नाम दिया गया कि जी हमने कलर्स, बैंड्स के जो कलर्स थे उनको डिफ्रेंशिएट किया, मगर उसके बाद जो रेजोल्यूशन आई, रिवोल्यूशन आई, ठीक है, इनकलाब बर्पा हुआ सेपरेशन मेथड्स में, इस क्रोमेटोग्राफी की वजह से वो सिर्फ कलर्स पर ही नहीं मुनहसर रहा, वो कलरलेस कंपोनेंट्स को भी डिफ्रेंशिएट करने लगा। तो इसी वजह से 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास जिन्हें 1952 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, ठीक है, 1952 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। आपने याद रखना है इस बात को, ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यूज भी आ सकता है। 2 साइंटिस्ट थे, उन्हें नोबेल प्राइज़ भी इसी वर्किंग की, ठीक है, इसकी जो वर्सटाइल फंक्शनिंग थी क्रोमेटोग्राफी पर, उसको दिया। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें हमने सिर्फ क्रोमेटोग्राफी की डिफ़ाइन और जो उसको इन्वेंट करने वाला मैकेली टेस्टवेट था उसको इसने किस तरह इस प्रोसीजर को यूज़ किया मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 टर्म्स को डिस्कस करेंगे, एक हमारे पास होगा मोबाइल फेज़ और एक होगा हमारे पास स्टेशनरी फेज़। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर किया करें वीडियो को,
ठीक है, ताकि अगर आपका कोई फ़ायदा हो रहा है तो कुछ मेरा भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इन विच वी विल डिस्कस मोबाइल फ़ेज़ एंड स्टेशनरी फ़ेज़। अल्लाह हाफ़िज़।